हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत है आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, क्या चर्चा की थी, ये चर्चा की थी कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें। और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमने आपको बताया था कि हम आपको किस प्रकार से पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिन सेक्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना पार्ट टाइम फुल टाइम कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में जो बात की गई थी एक ऐसे सेक्टर की जो पहला वाला सेक्टर था, एक ऐसा सेक्टर जहां पे आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना पार्ट टाइम वर्क भी शुरू कर सकते हैं। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को लेके आप लोगों के बीच में आया हूं। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? उस अपॉर्चुनिटी के तहत आप 11.5% यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न मिल रहा है 11.5% का, जो कि काफ़ी हाई रिटर्न है। और इस 11.5% के रिटर्न के साथ साथ आप अपना छोटा सा वर्क भी शुरू कर सकते हो एज ए पार्ट टाइम। और अगर आप इसी पार्ट टाइम वर्क को फुल टाइम करना चाहेंगे तो ये आपके सोने पे सुहागे वाला काम होगा। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे वर्क की बात करते हैं कि आखिर क्या है वो अपॉर्चुनिटी जो हमें 11.5% रिटर्न के साथ साथ देती है एक काम करने का अवसर, और हम एंटर हो जाते हैं उस सेक्टर में। जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का सेक्टर तो अलग है, लेकिन हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने पार्ट टाइम वर्कों को शुरू करेंगे। तो वो मैंने 3 सेक्टर आपको बताए थे। उन 3 सेक्टर में पहला जो आज का सेक्टर है वो है कोऑपरेटिव प्रमोटर का। अब कोऑपरेटिव प्रमोटर के भी अलग अलग पार्ट हैं। किस प्रकार का कोऑपरेटिव, तो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑपरेटिव को। कोऑपरेटिव क्या होती है? कोऑपरेटिव यानी कि 2-4 लोगों को कोऑपरेट करके मिलाया गया संगठन कोऑपरेटिव होता है। यानी कि एक संगठन जो आपस में मिलकर काम करता है और कोऑपरेटिव होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में नारियल को बेचने के लिए एक कोऑपरेटिव संगठन बनाया गया है। लेकिन मैं इन छोटे छोटे संगठनों की बात न करते हुए या फिर बड़े बड़े संगठनों की बात न करते हुए बिल्कुल अलग कोऑपरेटिव संगठन की बात करूंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूंगा, जिस कोऑपरेटिव में आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या होता है? क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या होता है? कुछ लोगों द्वारा, कुछ मेंबर्स के द्वारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी जाती है जो प्रत्येक स्टेट में उस स्टेट के एक्ट के हिसाब से काम करती है। और उस पे भारत सरकार की क्या होती है? मोहर लगी होती है। तो अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसको देखती हैं और गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देता है। यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लाइसेंस देती है। तो मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो कि स्टेट एक्ट के तहत चलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे सोचनीय विषय ये है कि इसमें किस तरह से एंटर करें और किस तरह से इसमें मेंबर बने और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें और किस तरह से हम इसमें अपना फुल टाइम या पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। ठीक है? बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां इंडिया के अंदर वर्क करती हैं, प्रत्येक स्टेट में वर्क करती हैं। लेकिन इसके तहत भी हमारे मन में कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ है? फ्रॉड। अब ये क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये तो हम नहीं बता सकते। ये वही बता सकते हैं कि जो उस फील्ड में काम कर रहा होगा। लेकिन हम जिस फील्ड के तहत काम कर रहे हैं, या फिर मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, हमने जितना भी पूरा एनालिसिस किया है इतने 16-17 सालों के वर्षों में, उसमें 2008 से जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर एक्टिवेट सोसाइटी है LUCC नाम से, वो आज की डेट में सबसे ही एक्टिव सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी में किस तरह का इन्वेस्ट होता है? अगर आप सिर्फ यहाँ पर 1000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत हाई रिटर्न आपको देती है और पिछले कई सालों से देती आई है। तो किस तरह का रिटर्न ये दे रही है, ये देखने के लिए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा है कि अगर हम इसमें कोऑपरेटिव LUCC के अंदर अगर हम माना सिंपल सा 1000 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, तो ये अमाउंट यहाँ पे डाल दी गई है 1000 रुपये की। और 1000 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें दिखने को मिल रहा है, हमारा टोटल डिपॉजिट होता है 3 साल के लिए 36,000 रुपये। और यहाँ पे हमें रिटर्न हो रहा है 44,118 रुपये का। ये बहुत हाई रिटर्न है। 3 साल के अंदर 8,118 रुपये का हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है।
लेकिन अगर हम इस 1000 को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर हम 1000 की जगह 1200 अगर पर मंथ हम जमा करते हैं, 1200 रुपये का रिकरिंग डिपॉजिट एक अकाउंट खुलवा देते हैं, तो हमें वहीं 44,000 की जगह 52,942 रुपये हमें मिल रहे हैं। यानी कि 9,742 रुपये का हमें बेनिफिट हो रहा है एक छोटी सी अमाउंट लेके, जबकि 1,000-1,200 की अमाउंट कुछ भी नहीं होती है। अब इसमें आरडी ही नहीं बल्कि आरडी के साथ जो एफडी भी है, यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट भी है। फ़िक्स डिपॉजिट में भी इसमें बहुत सारा हाई रिटर्न है। हम सिर्फ 3 साल की बात करते हैं। एफएस प्लान 3.5 साल का यहाँ पर है, 3 साल का नहीं है, यानी कि 42 मंथ का प्लान है। और अगर हम इस 42 मंथ के प्लान में 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हैं, कितने का? 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलता है ये देखते हैं। 1 लाख डिपॉजिट अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 1,42,380 रुपये, यानी कि 3.5 साल के अंदर हमें 42,380 रुपये का हाई रिटर्न मिल जाता है, जो रिटर्न हमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक, इसी के साथ साथ इसमें रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ एमआईपी प्लान है, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान है, मंथली इनकम प्लान है, जिसमें मंथली पेंशन मिलती है। साथ ही डीडीएस है, यानी कि डेली का है। अगर हम डेली का 3 साल के लिए करते हैं कि अगर हम कोई शॉपकीपर हैं या फिर कुछ और भी हमारा छोटा मोटा काम है और डेली का हम इसमें 100 रुपये जमा कर लेते हैं, माना हमारी 100 रुपये की डेली की बचत हम कर पाते हैं, तो 100 रुपये की अगर हम डेली बचत करते हैं तो उस पर हमें 3 साल के अंदर मिलने वाला जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा 1,33,254 रुपये का। जबकि हमारे जमा कितने हो रहे हैं? 1,09,500 रुपये हम जमा कर रहे हैं 3 साल के अंदर, और 1,33,254 रुपये हम जमा कर रहे हैं। तो 1 लाख से ऊपर 33,000 हमें मिल रहा है 3 साल के अंदर, यानी कि बहुत हाई रिटर्न दे रही है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये तो थी इन्वेस्टमेंट की बात कि इन्वेस्टमेंट हमने जो है कर दिया है, चलो इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है, रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, और लगातार ये मैच्योरिटियाँ देने पे लगी हुई है। मैच्योरिटी की भी मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें कि कितनी मैच्योरिटियाँ ये अब तक दे चुकी है। ये बहुत हाई रिटर्न के साथ हाई मैच्योरिटी दे चुकी है। तो ये जो है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है फिर स्किपेबल नहीं है, यानी कि फेथफुल सोसाइटी है, जो अभी तक अपने आप को गट्स में रखी हुई है कि हम ग्रोथ दे रहे हैं और हमें हमारे साथ आइए और अपनी इनकम को भी जनरेट कीजिए। तो ये तो थी इसके साथ इन्वेस्टमेंट का, कि इन्वेस्टमेंट लगभग 11.5% के ऊपर ही इसमें इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। लेकिन जो अदर है, अब अदर हम बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर एंटर किया जाए, इससे कमाई कैसे होगी। तो कमाई करने के लिए सिंपल सा इसका एक मेंबर बनना पड़ता है, और मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया यही है कि इसका एक रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जाके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में जाके, एलयूसीसी के ऑफिस में जाके, और वहाँ पर आपको एक अप्रूवल मिलती है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भारत सरकार के द्वारा MSCS CR 639/2012 के तहत ये रजिस्टर्ड भी है। यानी कि हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। और यही अगर हमें सर्च करना है तो हम सर्च कहाँ कर सकते हैं? इसको हम सचेत वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं आसानी के साथ। चलो बाकी बातों को रहने देते हैं, बात करते हैं कि इसके अंदर एंटर की। बताया था कि जैसे कि ऑफिस में जाना होता है, ऑफिस में जाने के बाद फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म की एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और उस रजिस्ट्रेशन फ़ीस को हमें सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद हमें कोई ना कोई एक अकाउंट अपना एक्टिव करना होता है, जितने का भी, चाहे आप रिकरिंग डिपॉजिट का करो, सेविंग का करो, FD MIP, कुछ भी, आप कोई भी अकाउंट आपको एक्टिव करना होता है। और एक्टिव करने के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ आपको हाई रिटर्न तो मिल ही रहा है, लेकिन आप ऑथराइज्ड हो जाते हो और लोगों के अकाउंट को खुलवाने के लिए। और ये अकाउंट आपको लोगों से खुलवाने होते हैं, और उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है, उस पर आपको जो कमीशन मिलता है वो 8 से 10% का कमीशन आपके रैंक के हिसाब से मिलता है, और आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हो। यानी कि सपोज़ आपने लोगों के रिकरिंग डिपॉजिट के ही अकाउंट खुलवाए और लगभग आपने जो है 1 लाख तक के लोगों के अकाउंट खुलवा दिए, 1 लाख की अमाउंट हो गई आपके साथ, तो आपको जो है 8 से 10, 11 या 12 हज़ार तक का जो है आपका मंथली रिटर्न आ जाता है। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि 1 से 15
तारीख के भीतर महीने में जो आप काम करते हो उसका आपको सैलरी 16 से 21 के भीतर दे देता है, और 16 से 30 या 31 तारीख के भीतर का जो काम आप करते हो उसकी सैलरी ये 1 तारीख से 6 तारीख के भीतर आपको दे देता है। यानी कि महीने में 2 बार आपको सैलरी मिलती है, लेकिन डिपेंड ऑन योर वर्क, आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, उस पर डिपेंड करता है। और ये जो काम है कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर बनने का, ये काम आप अपने घर बैठे कर सकते हो। आप घर पे ही बैठे हुए हो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या कोई भी जॉब आप कर रहे हो, या आप रिटायरमेंट हो, आप इसका मेंबर बन सकते हो। आपको कैसे मेंबर बनना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप मेरा नंबर होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से इस सोसाइटी के अंदर एंटर होना है और किस तरह से अपनी पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम करनी है और एक ग्रोथ करनी है। बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत अच्छा करियर बना दिया है। लोगों की इसके अंदर मैं बता दूं जो हाई सैलरी ले रहे हैं वो 3.5 लाख रुपए से लेकर 8 से 10 लाख रुपए की हाई सैलरी इस काम को करके यहाँ पर ले रहे हैं। बाकी 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000 ऐसी सैलरी तो बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर ले रहे हैं। और एक हाउसवाइफ के लिए ये काम बहुत ही बेहतर है। अगर आप करना चाहें तो, अगर आपके वास्तव में कुछ सपने हैं तो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके भी यहाँ पे एंटर हो सकते हैं और अपना अच्छा सा काम अपने घर से ही कर सकते हैं। आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट के साथ आप काम कर सकते हो। आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाले से बात कर सकते हो, आप दुकान में जाते हो, दुकान से बात कर सकते हो, अपनी लोकल मार्केट पकड़ सकते हो, अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोसियों को पकड़ सकते हो। और कुछ भी तो नहीं है, नॉर्मल सा है, 1,000-1,200 रुपये का एक छोटा सा अकाउंट खुलवा कर अपने आप को ग्रोथ में पहुँचाना और दूसरे को भी ग्रोथ देना। और जो आपका अकाउंट होगा, आपके अकाउंट का कमीशन खुद आपको मिलता है, प्लस आप जो और लोगों के अकाउंट खुलवाते हैं उसका भी कमीशन आपको मिलता है। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और मौका मुझे नहीं लगता कि कहीं और हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में जाने के लिए उस सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा। सीखना तो आपको यहाँ पर भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप छोटी सी शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और 2-3 महीने के अंदर ही आप 10 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी ऑब्जर्व कर सकते हो, ले सकते हो, अर्न कर सकते हो। और ये क्या है, ये एक छोटा सा मौका है जिसमें आपको कोई ना तो इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, ना ही आपको जो है कोई ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है, ना ही आपको जो है कोई डिप्लोमा लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं से कुछ ऐसी सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है। इसमें आपको सिर्फ ऐड होना है। ऐड होने के लिए आपको क्या है, मेंबरशिप लेनी होती है, कोड लेना होता है। तो भारत सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं वो इस सिस्टम के अंदर हैं, इस LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। चाहे उसमें आप सुकन्या बचत योजना की बात करें, या फिर आयुष्मान पेंशन योजना की बात करते हैं, या फिर एजुकेशन प्लान की बात करते हैं, हर प्रकार के प्लान इसमें सम्मिलित हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पे तो आपको हाई रिटर्न मिल ही रहा है। जहाँ आप किसी अन्य क्षेत्र में अपना फिक्स डिपॉजिट करते हैं और वहाँ पर लगभग उस फिक्स डिपॉजिट होने में उसको 16 से 18 साल आज की डेट में दोगुना होने में लग रहा है, वहीं यहाँ पर 6 से 6.5 साल में आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है तो उसका 2 लाख रुपए यहाँ पर जमा हो रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो था ही, छोटी छोटी बचत करके एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचने का ये अवसर तो है ही, ये अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन साथ में दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपने अपना जो पैसा बचाया वो तो बचाया ही है, लेकिन आप लोगों की छोटी छोटी बचत करके भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो और आप दूसरों की हेल्प तो कर ही रहे हो, साथ में अपनी भी हेल्प कर रहे हो। यानी कि आप अपनी हेल्प के साथ साथ एज ए पार्ट टाइम दूसरों की हेल्प भी कर रहे हो। तो होप आपको कोऑपरेटिव प्रमोटर का ये काम पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाए तो आपको इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना के मैं दे दूंगा। बहरहाल जिसको कोऑपरेटिव प्रमोटर कोई बनना चाहता है LUCC के अंदर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID है, मैं अपना लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जो है मुझे मेल कर सकते हो और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट सेक्टर, वहाँ पे क्या संभावनाएं हैं, उसके लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।